ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 9 अप्रैल को चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 2 लौंग और 1 टुकड़ा गुड़ से नया उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 लौंग लेना है। कितना लेना है? 2 लौंग। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखना, जो आप लौंग लेंगे, लौंग कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान रखना। लौंग में इस तरीके से फूल रहना चाहिए। आई बात समझ में। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आपके पास एक लोटा जल है, सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। यह है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर समर्पित करना है थोड़ा सा जल। और थोड़ा सा जल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। यह है कार्तिकेय जी का स्थान, आपको यहाँ पर करना है। और थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। और थोड़ा सा जल माँ पार्वती जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, 4 जगह पर जल समर्पित कर लेने के बाद बाकी जल आपको और बचाना है। और उन बाकी जल में आपको क्या करना है, जो आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा है और 2 लौंग है, उन दोनों सामग्री को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप जल बचाए हैं, उन जल में आपको गिराना है। आई बात समझ में। गिराने के बाद क्या करना है, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो। कहते हुए, प्रार्थना करते हुए गुड़ मिश्रित जल और लौंग मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं चैत्र माह में प्रतिपदा तिथि पर मंगलवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। साथ ही जो भी मनोकामना इच्छा होगी, हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप सबको पता होगा, कल से नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको जरूर करना है इस उपाय को, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफी व्रत करने के बाद, काफी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक दीपक बनाना है। सबसे पहले मिट्टी का दिया, नहीं तो आटे का दिया। ध्यान रखना, दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना है आपको, ठीक। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक चुटकी हल्दी लेना है। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर पाउडर वाले हल्दी दिख रहा है, आपको इसी तरीके से एक चुटकी पाउडर वाले हल्दी ले लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको जाना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो तुलसी पौधा या आपके गार्डन में हो, कहीं पर भी हो तुलसी पौधा, आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाने के बाद सबसे पहले जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, अगरबत्ती वगैरह जो भी यानी कि पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। आई बात समझ में। देखिए, पूजा पाठ कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप दीपक लेकर गए हैं, उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए
उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद उन दीपक से आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आरती कर लेने के बाद उन दीपक को तुलसी जी के जड़ में रखनी है, और जो आपके पास एक चुटकी हल्दी है, जो हल्दी लेकर आए हैं, उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में यानी कि सीधे वाले हाथ में, और हाथ में लेकर आपको क्या करना है, परिक्रमा करना है 9 बार या नहीं तो 11 बार आपको चारों ओर घूमना है। आई बात समझ में। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन एक चुटकी हल्दी को उन दीपक में आपको गिराना है, जो दीपक आप प्रज्वलित किए हैं उन दीपक में आपको गिराना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है तुलसी जी के जड़ में, तुलसी जी के सामने, जो भी आपके मन में मनोकामना है कहनी है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है कि अधूरी मनोकामना को पूरी करे, जो भी समस्याएं हैं जीवन में, जो भी कार्य अटका हुआ कार्य है उसे परिपूर्ण करे, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही विशेष उपाय है। विशेष तिथि पर इस उपाय को तो बिल्कुल ही मत चूकना करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज हैं, कर्ज से परेशान हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, कलेश से आप परेशान हैं, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा घर में अनबन रहते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, यानी कि कलेश मचे रहते हैं घर में, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, काले तिल के दाने लेना है। देखिए अब यहाँ पर जो आप काले तिल के दाने लेंगे कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। मात्र आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने लेना है, और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास शहद हैं उन शहद में आपको क्या करना है, जो आप काले तिल के दाने लेकर आए हैं 1 चुटकी, उन 1 चुटकी काले तिल को उन शहद में आपको मिला देना है। यानी कि जो पात्र में आप शहद लेकर आए हैं उन शहद में आपको उन काले तिल 1 चुटकी काले तिल को गिराना है, यानी कि अच्छी तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद उन काले तिल और शहद को लेनी है अपने हाथ में, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, और जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि कर्ज की समस्या दूर हो, कर्ज से मुक्ति मिले, कार्य में कभी रुकावटें ना आए, कार्य में सफलता प्राप्त मिले, घर में सुख शांति प्राप्त मिले, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कभी घर में लड़ाई झगड़ा कलेश ना हो, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, यानी कि जो भी मनोकामना है कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन काले तिल मिश्रित शहद को ठीक शिवलिंग पर आपको लेपन कर देना है, यानी कि शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। आई बात समझ में, अच्छी तरीके से आपको लेपन कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है कहनी है, फिर से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो घर में कभी लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होगी, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, जो भी कार्य अटका हुआ है कार्य में सफलता मिलेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है विशेष तिथि पर इस उपाय को, विशेष उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं बीमारी से परेशान है, रोग कष्ट से परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करना है ना। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 1 बेलपत्र लेना है, लेकिन हाँ बेलपत्र जो आप लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कटी फटी नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। देखिए सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है, आपको 1 लोटा
लोटा जल लेकर जाना है और सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। ध्यान रखना है इस बात को। देखिए जल को समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं एक ठो, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी कष्ट हैं, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है और साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए अब यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी की तरफ और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, रोग है, कष्ट है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है, लेकर आपको जाना है घर और घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, बेलपत्र वाला उपाय को, जो भी आपके जीवन में कष्ट होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। जो भी संकट, रोग, परेशानी होगी, बीमारी होगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।